ममता बनर्जी को सीढ़ियों से घसीटते हुए महिला पुलिसकर्मी उतारती हैं, उनका कपड़ा फट जाता है। इसके बावजूद वो हमदर्दी नहीं दिखाती। ममता बनर्जी को घसीटते हुए सीढ़ियों से उतारकर वो पश्चिम बंगाल पुलिस मुख्यालय में ले जाकर खड़ा कर देती हैं। ये कहानी है साल 1993 की। उस वक्त पर एक दिव्यांग लड़की के साथ गलत हुआ था, उसका रेप हुआ था और उस परिस्थिति में ममता बनर्जी ने जब विरोध किया, वो मुख्यमंत्री के चैम्बर के सामने उस लड़की को साथ ले जाकर बैठ गई और इसके बाद उनका कपड़ा फट गया, उनको सीढ़ियों से घसीटकर बाहर निकाला गया और उन्होंने कसम खाई कि मुख्यमंत्री बनकर वापस से मुख्यमंत्री का चैम्बर जिस भवन में है उसमें कदम रखेंगे। इसके बाद ममता ने बकायदा पूरी शिद्दत के साथ अपने उस कसम को निभाया और आज हम कहानी सुनाने वाले हैं कि आखिरकार जिस ममता बनर्जी को आज हम लोग देख रहे हैं, जिनके बारे में बीबीसी अपने आर्टिकल में कहता है कि कई बार उनको सनकी कहा जाता है, उनका जो आचरण होता है वो सनकी मुख्यमंत्री के जैसा लगता है, सनकी राजनेता के जैसा लगता है। आखिरकार वो ममता बनर्जी कैसे बनी? आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और इस वक्त पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में और पूरे के पूरे देश में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो एक इंटर्न डॉक्टर थी, उस लड़की के साथ क्या कुछ हुआ, इसके कारण उबाल मार रहा है। ममता बनर्जी के खिलाफ पूरा का पूरा छात्र संगठन सड़क पर है। वो कह रहा है कि ममता बनर्जी के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं। और तब हम आपको वो कहानी सुना रहे हैं कि आज एक लड़की के लिए जैसे पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल सड़क पर उतर जाता है, ममता बनर्जी के इस्तीफे के लिए हर छात्र एक साथ स्वर में स्वर मिलाकर खड़ा है, वैसा ही कभी जुझारूपन एक दिव्यांग लड़की के लिए ममता बनर्जी ने दिखाई थी। वो साल था 1993 का, 7 जनवरी की तारीख थी। ठंड का मौसम होता है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का एक जिला पड़ता है नदिया जिला, वहां की एक दिव्यांग लड़की के साथ जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सरकार का सचिवालय था, वहां पर मुख्यमंत्री के चैम्बर के सामने जाकर बैठ जाती हैं। ममता बनर्जी कोई आम उस वक्त पर आदमी नहीं थी, बल्कि ममता बनर्जी केंद्र में मंत्री थी। वो केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर थी। कांग्रेस पार्टी के पश्चिम बंगाल के बड़े महिला नेताओं में गिनती होती थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उस वक्त पर ज्योति बसु थे। उनके चैम्बर के सामने ममता बनर्जी जाकर बैठ जाती हैं। वो कहती हैं कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे, क्योंकि जिस दिव्यांग लड़की के साथ जिन लोगों ने गलत किया था, ममता बनर्जी का कहना था कि उनका पॉलिटिकल पकड़ है, इसके कारण उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री को ममता बनर्जी के साथ मिलना नहीं था। ज्योति बसु के बारे में तो कहा जाता है कि वो ममता बनर्जी से इतना नफरत करते थे कि वो ममता बनर्जी का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेते थे। ज्योति बसु ने कहा कि ना, ममता बनर्जी से मिलना नहीं है। अब ममता बनर्जी से मिलना नहीं है और मुख्यमंत्री के आने का वक्त हो रहा था, तो पुलिस वालों ने, वहां के अधिकारियों ने कहा कि ममता बनर्जी को घसीट कर हटा दो। इसके बाद महिला पुलिसकर्मी ममता बनर्जी के ऊपर टूट पड़ती हैं। वो सीढ़ियों से घसीटकर केंद्रीय मंत्री ममता बनर्जी को नीचे उतारती हैं। ममता बनर्जी अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करती हैं। महिला पुलिसकर्मी उनको सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे लाती हैं। उनका कपड़ा वगैरह जगह जगह से फट जाता है। पश्चिम बंगाल की कोलकाता पुलिस उनको पकड़कर अपने मुख्यालय लेकर जाती है। वहीं पर ममता बनर्जी ने खड़े होकर एक कसम खाई कि जिस सचिवालय से हमको आज घसीट कर निकाला गया, वहां पर ये ममता तब वापस जाएगी जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन जाएगी। कहा जाता है कि ममता बनर्जी के अंदर उस वक्त पर गजब की एनर्जी थी। उस वक्त पर उस एनर्जी का लेवल का सामना कोई नहीं कर सकता था और यही कारण था कि ममता बनर्जी ने वामपंथ के सबसे मजबूत किले के रूप में जिस पश्चिम बंगाल को देखा जाता था,
उस पश्चिम बंगाल से वामपंथ का नामो निशान मिटा दिया। आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में वामपंथ जो है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वो वहां पर एक एक वोट के लिए तरस रही है। अब आइए मौजूदा परिस्थिति पर। ममता बनर्जी की इस कहानी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कोलकाता में इस वक्त पर भी उसी प्रकार से किसी लड़की के साथ दरिंदगी हुई है। उस लड़की के लिए इंसाफ मांगने वाले लोग एक साथ स्वर में स्वर मिलाकर छात्र खड़े होते हैं। ममता बनर्जी की पुलिस उन पर लाठियां चलाती है, वाटर कैनन का प्रयोग करती है। और ममता बनर्जी के बारे में बीबीसी का हमने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा गया था कि कई बार उनको एक सनकी राजनेता के रूप में देखा जाता है क्योंकि उनके कुछ फैसले ऐसे होते हैं। उसी आर्टिकल में बीबीसी ने कहा कि ममता बनर्जी ऐसी नेता हैं कि उनको स्वयं का प्रशंसा बड़ा पसंद है। अगर उनका कोई विरोध कर दे तो वो विरोध को बर्दाश्त नहीं कर पाती। और हमारा लोकतंत्र कहता है कि लोकतंत्र में विरोध का सबसे ज्यादा सामना किसी भी राजनेता को करना पड़ता है। किसी भी विचारधारा को उसी के समान विरोध का सामना करना पड़ता है। और लोकतंत्र की पूरी जो नींव है वो इसी चीज पर टिकी हुई है। लेकिन ममता बनर्जी को यह चीज स्वीकार नहीं, और इसीलिए ममता बनर्जी की जो इमेज है वो तानाशाह की बन गई। ममता बनर्जी को अब हर कोई खुले तौर पर कहता है कि अगर तानाशाही रवैया इस देश में कोई अपना रहा है तो वो ममता बनर्जी हैं। लेकिन वो ममता बनर्जी जो कभी 1993 में एक लड़की को लेकर मुख्यमंत्री के चैम्बर के सामने धरने पर बैठ जाती हैं, उनको घसीट कर भगाया जाता है, आज वो कहानी भी चर्चा में है। साल 1990 का एक कहानी है। ममता बनर्जी उस वक्त पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के खिलाफ मैदान में थी। उस वक्त पर धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा था, बंगाल बंद का बुलावा हुआ था। ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी की नेता की हैसियत से सड़क पर थी और सीपीएम के एक कार्यकर्ता लालू आलम ने ममता बनर्जी को लाठी मार दिया। ममता बनर्जी का सर फट गया। उनके करीबी लोग बाद में बताते हैं कि हमें तो लगा कि ममता बनर्जी अब बचेंगे ही नहीं, लेकिन सौभाग्य था कि ममता बनर्जी बच गई। और ममता बनर्जी के संघर्षों की कहानी को अगर आप सुनेंगे तो लंबी फहरिस्त है। उसके लिए आधा घंटा 1 घंटा का पूरा हमको वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हमने आपको एक वो कहानी सुनाई जिस दौर में ममता बनर्जी संघर्ष कर रही थी। ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी बनाती हैं और इसके बाद उनकी पार्टी जो है वो सत्ता में आती है और ममता बनर्जी इतनी मजबूत सीएम बनती हैं, नेता बनती हैं कि लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री बनती हैं। आपकी क्या इस पर राय है? कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।